नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो निफ्टी में ब्रेकआउट आया है तो क्या यहाँ से अब निफ्टी 25,000 जाने के लिए पूरी कोशिश करेगा और बजट से पहले क्या हमें 25,000 के दर्शन मिलेंगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें यहाँ पे, तो ग्लोबल मार्केट में जो सिनेरियो बना हुआ है करेंटली, ऐसा कुछ खास नेगेटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नैस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डाउ ऊपर चला जाता है और जब डाउ में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नैस्डैक ऊपर चला जाता है। वैसे ही आप देख रहे हो जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 31 पॉइंट नेगेटिव है और जो आपका नैस्डैक फ्यूचर है वो करीब 43 पॉइंट पॉजिटिव है। हालांकि ग्लोबल मार्केट से हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर अगर हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चलते तो हो सकता था आज हम एक करेक्शन दिखा सकते थे, बट हम डे हाई पे जाके बंद हुए हैं, खासकर निफ्टी के अंदर। और 24,800 की क्लोजिंग आई है यहाँ पे, तो कल चांसेस बन सकते हैं कि ये 25,000 की तरफ बढ़ सकता है। एक चीज़ ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हम। देखो अब क्योंकि अब मंथली सीरीज़ है तो सीधा सीधा अगर हम मंथली सीरीज़ में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप देखो 24,800 की जो पुट है वहाँ पे करीब करीब 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर कॉन्फिडेंस है और यहाँ से अब ये 24,700 के नीचे मुश्किल निफ्टी जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर जाता है तो आपको डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी चाहिए, ठीक है। 25,000 की पुट पे भी आप देख सकते हो 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी 25,000 जाने के लिए तैयार है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। यानी आपको हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए, हो सकता है मंडे को देखने को मिल जाए, बट दो ट्रेडिंग सेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूसडे को आपको बजट आएगा और बजट से पहले हो सकता है कि निफ्टी 25,000 जाने की कोशिश कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन के हिसाब से बात करूँ तो मैं सीधा सीधा 25,000 की कॉल लेना पसंद करूँगा और तब तक रखूँगा जब तक ये 24,700 को ब्रेक नहीं करता। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक ये 24,700 के नीचे नहीं जाए अपनी कॉल में बने रहिएगा। और अगर किसी को थोड़ा सा और बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो वो आपका जो स्टॉप लॉस बन सकता है वो आपका 24,660 का बन सकता है, जो कि ये प्रीवियस हाई था, इसको इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो यहाँ से ये फॉलो बाइंग में ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है। अब कितना मूव करना है, तो इसको देखो कुछ ज़्यादा मूव नहीं करना है। अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो कुछ आपका 0.81% है, तो ये निफ्टी के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 200 पॉइंट चलना ईजिली चल सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब निफ्टी बड़ा हो गया है, तो जब बड़ा इंडेक्स है तो ज़्यादा कुछ प्रेशर यहाँ पे फील नहीं आता, इजीली ये मूवमेंट कर सकता है ऊपर की तरफ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको नॉर्मली पुट लेके तो काम करना नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जब तक 24,500 के नीचे नहीं जाता तब तक ये वीक बिल्कुल नहीं होगा। नीचे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखाई देगी, लेकिन बाइंग भी आपको कंटिन्यू आती हुई दिखाई देगी, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो कल के लिए सीधा सीधा सा मेरा यहाँ पे ओपिनियन यही है कि मैं एक तो 25,000 की कॉल लेके काम करूँगा। दूसरा, बैंक निफ्टी भी हो सकता है आपको एक ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि इसने अपर लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे एक अटैम्प्ट किया, फिर यहाँ पे एक अटैम्प्ट किया है, फिर यहाँ पे अटैम्प्ट किया है, और ऑलमोस्ट आज भी ये यहीं से दोबारा से रिवर्स हुआ है। तो चांसेस वेरी हाई कि मॉर्निंग के सेशन में हो सकता है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो प्लान करूँगा वो ये है, सीधा सीधा निफ्टी की 25,000 की कॉल, बैंक निफ्टी की 53,000 की कॉल। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में जो ऑप्शंस प्ले कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं सीधा सीधा 82,000 की कॉल, क्योंकि अगर देखा जाए तो निफ्टी अगर 25,000 जाएगा तो सेंसेक्स भी आपका अराउंड 82,000 के आसपास की ही वैल्यू निकाल के देगा। तो 82,000 की कॉल सेंसेक्स की, 25,000 की कॉल निफ्टी की, और 53,000 की कॉल बैंक निफ्टी की। ये तीन कॉल कल मैं बाय करना पसंद करूँगा। और सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसको आप थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इजीली आप होल्ड कर सकते हो। अगर कल निफ्टी 25,000 नहीं जाता है तो मंडे के लिए आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। एक बार 25,000 ऑन स्क्रीन आ जाता है तब उनको आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एनालिसिस है, यहाँ पे कोई टफ एनालिसिस नहीं है कि आपको सीधी सीधी कॉल की खरीद के काम करना है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, जो स्टॉप लॉस है अगर कोई छोटा रखना चाहता है 24,700 है, थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो तो 24,660 का है।
24,660 का बड़ा स्टॉप लॉस है, छोटा 24,700 का है। इसके नीचे जाएगा तभी कुछ सोचूंगा, अदरवाइज़ मैं कॉल में बना रहूँगा, ये ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल ऐसी कोई बड़ी नेगेटिविटी दिख नहीं रही है, तो देखते हैं रात में कैसे बंद होते हैं। अगर बाउंस करके बंद हुए तो हमारे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास जो आएंगे क्यूज़ वो पॉजिटिव आएंगे, फिर निफ्टी ईजिली ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और आईटी के बलबूते पे जा रहा है तो आप इन्फोसिस, टीसीएस इन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हो। अगर इनमें बाइंग आती है तो डेफिनेटली निफ्टी 25,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।